लोगों में बड़ी अफरा तफरी है कि लोग सोच रहे हैं कि शायद पाकिस्तान में कुछ हो गया जिसकी वजह से जो है इस वक्त इतना बड़ा बिजली का ब्रेकडाउन आ गया। सबसे पहले तो हमें दफ्तर आने में बहुत ज़्यादा इशू हुआ और फिर दफ्तरी अमूर जो हमारे हैं वो ठप हुए हैं। ये सुबह 7 बजे से लाइट गुम है, पानी की भी परेशानी है, गैस भी नहीं आ रहा है, परेशान हो रहे हैं। लाइट सुबह से गई हुई फजर से और अभी हाल हो गई है, परेशानी का हाल है हमें। बस घरेलू जो हालात हैं वो भी नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारा शहर पूरा जो है ये बिल्कुल तारीकी में डूबा हुआ है और लोगों में अफरा तफरी पाई जाती है। बिजली ना हो तो इंसान का जीना मुहाल हो जाता है, शदीद किस्म की मुश्किलात का सामना है। इंटरनेट का मसला आ रहा है, इंटरनेट भी बंद है। तो इंशाल्लाह आज रात तक पूरे मुल्क में बिजली का निज़ाम बहाल हो जाएगा। मुल्क भर में बिजली का तवील ब्रेकडाउन, 13 घंटे हो गए बिजली नहीं आई। कराची से पेशावर तक, गिलगित से गवादर तक, किसी शहर, किसी गांव, किसी मोहल्ले में बिजली नहीं। सुबह 7:30 बजे ब्रेकडाउन हुआ, अभी तक लोग बिजली से महरूम हैं। दिन भर लोगों ने बिजली के बगैर गुजारा। मजमूई तौर पर मुल्क भर में बिजली की बंदिश को 13 घंटों से ज्यादा वक्त गुजर गया। इस दौरान पेशावर से वर्सक डैम से बिजली बहाली की एक कोशिश नाकाम भी हुई। बिजली जाने की वजह भी मालूम नहीं हो सकी। दिन में एक वक्त ऐसा भी गुजरा कि पूरे मुल्क में 1 यूनिट बिजली भी नहीं थी। बिजली की बंदिश से मुल्क भर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काम ठप, मुख्तलिफ अस्पतालों में ऑपरेशन मुलतवी, धावेजी से कराची को पानी की फराहमी बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली की बंदिश पर नोटिस, आला सतह की तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का दावा है कि बलूचिस्तान और पंजाब के कुछ इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। रात तक मुल्क भर में बिजली बहाल कर दी जाएगी। माहिरीन के मुताबिक मुकम्मल बहाली सुबह तक ही हो सकेगी। एक आदमी ने सबसे ज्यादा कोशिश की हमारी हुकूमत गिराने की, उसका नाम मोहसिन नकवी। ये तहरीक इंसाफ का बदतरीन दुश्मन है। एक्स आर्मी चीफ को भी मिलता था, असल तो मास्टरमाइंड वो था। लेकिन जितने भी प्लेयर्स उसके इर्द गिर्द थे, उसमें एक प्लेयर जिसका सबसे ज्यादा नाम आता था, उसका नाम मोहसिन नकवी। इसके पीछे वो लोग हैं जिन्होंने कांटा डाला हुआ है इमरान खान के ऊपर, जिन्होंने फैसला किया है कि इमरान खान कामयाब नहीं होगा। ये इतने बेवकूफ लोग हैं जो ये करते हैं कि उनको ये नहीं पता कि सारों को इनके प्लान का पता चल जाता है। इमरान खान ने निगरान वजीर आला पंजाब के तकर्रुर के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज और सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। इमरान खान ने कहा कि मोहसिन नकवी तहरीक इंसाफ का बदतरीन दुश्मन है, जो रिजीम चेंज के मास्टरमाइंड भाजपा का सबसे अहम प्लेयर था। मोहसिन नकवी के पीछे वो बेवकूफ लोग हैं जिन्होंने इमरान खान के नाम पर कांटा लगाकर पीटीआई को हर सूरत में नाकाम बनाने का फैसला कर रखा है। मोहसिन नकवी चुन चुन कर पुलिस और ब्यूरोक्रेसी में उन लोगों को लगाएगा जिनका एक हुकाती एजेंडा पीटीआई को कुचलना होगा। जिसे जरदारी अपना बेटा कहता हो, उसका क्या कैरेक्टर होगा। मोहसिन नकवी नैब को चोरी के 35 लाख रुपए वापस कर चुका है। किसी सूरत निगरान वजीर आला कबूल नहीं करेंगे। मेरा बच्चा है जी, तुम्हारा रिश्तेदार है जी। आसिफ जरदारी निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को अपना बच्चा कहते थे। पुरानी वीडियो सामने आ गई। वीडियो में साबिक सदर आसिफ जरदारी चौधरी परवेज इलाही से मोहसिन नकवी का तारुफ करवाते हुए कहते हैं कि ये मेरा बच्चा है और आपका रिश्तेदार है। पुरानी वीडियो इमरान खान के फोकल पर्सन अजहर मशवारी ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। आसिफ अली जरदारी की तरफ से मोहसिन नकवी को पंजाब का निगरान वजीर आला मुकर्रर करने के फैसले का खैर मकदम। कहा इलेक्शन कमीशन को भेजे गए 4 नामों में से मोहसिन नकवी बेहतरीन इंतखाब है। हमारी 81 एमएनए की नशिस्तें जो हैं उनके ऊपर इस्तीफे कबूल हो चुके हैं। सारे एमएनए यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम इस्तीफे फिलफौर मंजूर किए जाएं। जो हमारे बच्चियां रह गए थे हम उनको भी ले आए, उनसे पूछ लें, अपनी तसल्ली तशफ़ी कर लें और उनके इस्तीफे कबूल करें। तो आज हम जिस तरह 45 अराकीन असम्बली इलेक्शन कमीशन के 500 मेंबरान के सामने वो लिस्ट उनको दी है जो विथड्रॉन के हमारे मेंबरान के इस्तीफे थे। तहरीक इंसाफ ने तमाम इस्तीफों की मंजूरी के मुतालिबे से भी यू टर्न ले लिया।
20 जनवरी को शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी ने तमाम इस्तीफे फिलफौर मंजूर करने का मुतालबा किया। आज 3 दिन बाद चीफ विप आमिर डोगर बाकी 45 इस्तीफे मंजूर न करने की दरख्वास्त लेकर कौमी असम्बली और इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। आमिर डोगर ने कहा कि बाकी 45 अरकान के इस्तीफे मंजूर न किए जाएं। इस्तीफों के लिए इतने बेताब हैं कि असेंबली नहीं, इलेक्शन कमीशन पहुंच गए हैं कि खुदा का वास्ता है हमारे इस्तीफे जो है हम वापस लेना चाहते हैं, असेंबली में वापस जाना चाहते हैं, हमने लीडर ऑफ अपोजिशन बनना है। उस वक्त ही बन जाते, ना इस्तीफे देते। वो फैसले जो बड़ी कसम कुरान और साथ गाली गलोच के साथ जो है किए हों फैसले, उनको जब रिवर्स करने पड़ते हैं, आम इंसान को तो है वो बड़ी शर्म हया आती है। लेकिन शर्म हया वाली नाम की कोई चीज जो है इमरान खान में नहीं है। उसके हवारी कहते हैं कि 35 सीटों पे इलेक्शन लड़ेगा। अब मेरे ख्याल 70 हो गई हुई हैं, अब 70 पे इलेक्शन लड़ेगा। उसके बाद फिर इस्तीफे देगा, फिर इलेक्शन लड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये ज़हनी तवाज़ुन जो है उसका खराब हो चुका हुआ है। ख्वाजा आसिफ इस्तीफों पर तहरीक इंसाफ के यू टर्न पर बरस पड़े। वजीर दिफा ने कहा जो इस्तीफे गालम गलोच के साथ दिए थे अब वही इस्तीफे वापस लेने के लिए बेताब है। इमरान खान में शर्म और हया नाम की कोई चीज नहीं। हवारी कहते हैं अब 70 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेगा और फिर इस्तीफे देगा। कोई सादिया कल ये नहीं कर सकता। इमरान खान का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा तहरीक इंसाफ ने असेंबलियों को तमाशा बना रखा है। असेंबलियां तोड़ना या इलेक्शन करवाना कोई बच्चों का खेल नहीं। पीटीआई को कराची के इलेक्शन के बाद अपनी ताकत का पता चल गया होगा। पहले निकाह के बाद बहुत से लोगों ने मुझसे ये कहा कि निकाह हकाइक की बुनियाद पर नहीं हुआ और जो कुछ तुम्हें बताया गया है वैसी सूरत हाल नहीं है। फिर जब बहुत से लोगों से ये बात पहुंची तो हमने मुफ्ती हजरात से भी मशवरा किया कि ये पहला निकाह फासिद करार पाएगा, तो अब क्या होना चाहिए। तो उन्होंने भी यही कहा और शरीयत का जो हुक्म हमने उस्ताद से पढ़ा था उससे यही मालूम हुआ कि कुछ मुद्दत और गुजरेगी फिर निकाह दोबारा पढ़ाया जाए। तो हमने खामोशी से दोबारा निकाह पढ़ा दी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह 2 मरतबा पढ़ाया गया। पहला निकाह इद्दत के दौरान होने की वजह से फासिद था। इल्म होने पर दूसरी बार निकाह पढ़ाना पड़ा। पीटीआई की कोर कमेटी के रुकन और निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद खान का प्रोग्राम जिरगा में एतराफ। कहा पहले निकाह के मौके पर बुशरा बीबी की इद्दत की मुद्दत मुकम्मल नहीं थी। निकाह के मौके पर उन्हें इससे मुतालिक ला इल्म रखा गया। बाद में इल्म होने पर उन्होंने निकाह को फासिद करार देकर शरीयत के मुताबिक दूसरा निकाह पढ़ाया। प्रोग्राम जिरगा जियो न्यूज पर हफ्ते की शब 10:05 पर नशर किया जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि मरियम नवाज 26 जनवरी को लंदन से रवाना होंगी। 28 जनवरी हफ्ते की शब 8 बजे लाहौर पहुंचेंगी। वफाकी वजीर का कहना था कि मरियम नवाज सर्जरी के बाद सेहतियाब होकर वतन वापस आ रही है। पाकिस्तान से आए बच्चों की नवाज शरीफ से मुलाकात वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। नवाज शरीफ ने बच्चों को ऑटोग्राफ दिए। वीडियो में मरियम नवाज भी मौजूद। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने कहा है कि शिमाल से जुनूब और मगरिब से मशरक की हुकूमत के हर वजीर की नालायकी नाहली और 2 नंबरी का डंका बज रहा है। मजाल है जो शर्म पास से गुजर जाए इन खवातीनों हजरात के। नकीबुल्ला कत्ल केस में राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5 साल बाद फैसला सुना दिया। अदालती फैसले में कहा गया कि प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान के खिलाफ इल्जामात साबित करने में नाकाम रही। फैसले के बाद राव अनवार का कहना था कि झूठे केसेस का अंजाम आज हो गया। जो मारा गया उसका नाम नसीमुल्ला था। नकीबुल्ला महसूस साबिर इसहाक को 13 जनवरी 2018 शाह लतीफ टाउन थाने की हुदूद में जाली पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का खुद नोटिस लिया था। अदालत ने राव अनवार समेत 18 मुल्जिमान पर 25 मार्च 2018 में फर्द जुर्म आयद की थी। केस में 51 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए थे।
शरह सूद में 1% इजाफा 16% से बढ़कर 17% हो गई। गवर्नर स्टेट बैंक ने महंगाई में इजाफे का खदशा भी जाहिर कर दिया। ये भी कहा कि IMF नवे जायजे के बाद डॉलर्स आएंगे। मीडिया को बताया कि जून तक पाकिस्तान को सिर्फ $5 अरब का बैरूनी कर्ज वापस करना है। $3 अरब का कर्ज रोल ओवर होने की तवक्को है। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर फंसे कंटेनर्स के तमाम चार्जेस माफ कर दिए गए। विफाकी वजीर फैसल सब्ज़वारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कंटेनर टर्मिनल और शिपिंग लाइंस ने कंटेनर्स पर डीमर्ज के चार्जेस में भी माकूल रियायत देने की हामी भरी है। शिपिंग लाइंस के हजारों कंटेनर फंसे हुए हैं। शिपिंग कंपनीज अपना कारोबार जारी रखेंगे। ताजरों का मुतालबा है कि चार्जेस माफ करने का वाज़ेह नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अभी भी 5,500 कंटेनर्स फंसे हैं। पंजाब के निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की निगरान काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत। पहले मरहले में महकमा दाखिला, इतलात, फाइनेंस, वजारत कानून, खुराक और सेहत की वजारतें तश्कील दी जाएंगी। निगरान काबीना के 6 वज़रा कल हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की निगरान वज़ीर आला पंजाब बनने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। कहा इलेक्शन कमीशन ने आईन और कानून के मुताबिक निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर का फैसला किया। मुस्लिम लीग नून के सदर की हैसियत से इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर इत्तलात मरीम मोहसिन सैयद ने कहा कि मोहसिन नकवी के निगरान वज़ीर आला बनने से इमरान खान को असल तकलीफ ये है कि ये तैनाती आईन और कानून के मुताबिक हुई। बुज़दार मुसल्लत नहीं हुआ। पंजाब लूटने वालों, अब इलेक्शन होगा, सिलेक्शन नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना की फहरिस्त तैयार कर ली गई। निगरान वज़ीर आला की मुशावरत मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक वज़रा की तादाद 10 से कम होगी। एक खातून भी निगरान काबीना में शामिल होंगी। खजाना, सेहत, तालीम के निगरान वज़रा अपने शोबों के माहिरीन होंगे। निगरान वज़ीर आला आज़म खान ने कहा है कि सूबा माली मुश्किलात के शिकार है। वज़रा की तादाद कम रखेंगे ताकि खजाने पर बोझ न पड़े। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। नैब ने एहतसाब अदालत में बयान दे दिया। नैब की जानिब से वारंट गिरफ्तारी न होने पर सुलेमान शहबाज ने दरखास्त जमानत वापस ले ली। वज़ीर आज़म के दामाद हारून यूसुफ की अबूरी जमानत में 7 फरवरी तक तौसील। साहब, ये पावर ब्रेक डाउन हो गया, ये आप बताएंगे कि ये क्यों होता है? ये इमरान खान के दौर में भी हो गया और अभी शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी हो गया। मेरे ख्याल में ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी है और 2013 से 2018 के दरमियान में हमने बहुत काम किया हमारी जो पैदावारी कुव्वत थी उसको बढ़ाने के लिए, लेकिन उसके साथ जो काम अभी थोड़ा सा रहता था होने वाला या जिसमें ज्यादा काम की जरूरत थी वो था बिजली की तरसील यानी ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत बनाया। बिजली का ब्रेकडाउन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी का नतीजा है। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने ब्रेकडाउन की वजह बता दी। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा, हमने बिजली की पैदावार में तो इजाफा कर लिया मगर बिजली की ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत नहीं बना सके कि वो 30,000 मेगावाट बिजली तसलसल के साथ फराहम कर सके। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं मगर इस काम के लिए 1-1.5 साल दरकार होता है। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ही एमनेस्टी ने किया है। वन टाइम एमनेस्टी कोई 100 बार हो चुकी है। हर इदारा एमनेस्टी दे रहा है। हम नालायक हैं, गाड़ियां नहीं रोक सकते इसलिए एमनेस्टी दे रहे हैं। FBI से डेटा मंगवा लेते हैं कि आज तक कितनी गाड़ियों पर एमनेस्टी दी गई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा कस्टम्स एमनेस्टी स्कीम्स पर बरहम। कस्टम के वकील से कहा कि सोना चांदी की स्मगलिंग की तो समझ आती है, गाड़ी कैसे स्मगल हो सकती है? गाड़ी कोई जेब में डालकर नहीं लाता, ना ही उड़कर आती है। जब गाड़ी आ जाती है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। आप जरा चमन बॉर्डर पर जाएं और देखें कि गाड़ी कैसे आती है। इस्लामाबाद की सड़कों पर अजीब नंबर प्लेट वाली गाड़ियां चल रही हैं। बरतानवी वजीर आजम का सीट बेल्ट न बांधने की वजह से चालान हो गया। आप अपने वजीर आजम तो दूर, किसी DC या CD अफसर का चालान करके दिखाएं। जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ी के खिलाफ कस्टम्स की अपील मुस्तरद।
कोयटा की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने हक दो तहरीक के रहनुमा मौलाना हिदायतुर रहमान और उनके साथियों को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया। शिमाली बलूचिस्तान में मुसलसल बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी, 4 रोज में 4 फुट तक बर्फ पड़ गई। कई इलाकों में राबता सड़कें बंद, हजारों लोग महसूर। बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में खाने पीने की अशिया की भी किल्लत। आजाद कश्मीर की वादी नीलम की कई सड़कें 1 हफ्ते से मुसलसल बंद। वादी ग्रेस के मकामी अफराद को मरीजों की मुंतकिली में भी शदीद दुश्वारी का सामना। वादी ज़ियारत में रवां मौसम का सर्द तरीन दिन, कम से कम दर्जा हरारत -18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा और रसोल में -6, स्कर्दू -5, पेशावर में 4, इस्लामाबाद में 2, लाहौर में 7, कराची में 8 और लेह में -14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में आइंदा 24 घंटों में कम से कम दर्जा हरारत 7, कोयटा में -8, इस्लामाबाद में 1, लाहौर में 6, पेशावर में 3 डिग्री तक रहने का इम्कान। जिला घोटकी में ओबाड़ो कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस का टारगेटेड ऑपरेशन आज भी जारी। पुलिस का चौकमारी और मोहित साहब के इलाकों में अगवा बराए तावान में सहूलतकारों की निशानदेही का दावा। पुलिस का कहना है कि खुफिया इतला पर कच्चे के इलाकों में डाकुओं के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। सहूलतकार मफियों के खानदान से तावान की रकम लेकर डाकुओं तक पहुंचाते हैं। कराची में अहाता अदालत ने गैरत के नाम पर कत्ल, पसंद की शादी करने वाली हाजरा नामी लड़की को उसके बाप ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में फायरिंग करके कत्ल कर दिया। 20 साल हाजरा बयान देने अदालत आई थी। फायरिंग से पुलिस एहलकार भी जख्मी। मुलजिम अमीर जान को गिरफ्तार करके असलहा तहवील में ले लिया गया। सेंट्रल जेल गुजरात में कैदियों की हंगामा राई, जेल के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। पुलिस एहलकारों से असलहा भी छीन लिया। बैरक और गोदामों को आग लगा दी। डीएसपी सिटी और 2 एहलकार जख्मी। हालात काबू करने के लिए पुलिस की शेलिंग और हवाई फायरिंग। आरपीओ गुजरावाला कहते हैं कि कैदियों के साथ मुज़ाकरात के लिए मामले की संगीनी का जायजा लिया गया। कैदियों ने बैरक में कपड़े लटकाने वाली खूंटियां उतारने पर हंगामा किया। इलेक्शन कमीशन 8 दिन बाद कराची के बल्दियाती इलेक्शन के नताइज का ऐलान न कर सका। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और रिटर्निंग अफसरान न सियासी जमातों को कुछ बता रहे हैं, न उम्मीदवारों को। मीडिया को भी अंधेरे में रखा हुआ है। किसी को नहीं मालूम कि हतमी रिजल्ट क्या है, पार्टी पोजीशन क्या है, टर्नआउट कितना रहा है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को हुए थे। एमक्यूएम का मुतालबा है कि नई हल्का बंदी के बाद इलेक्शन का लदम करार दिया जाए। एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहले में लोगों को दुरुस्त शुमार करना था मगर नहीं किया गया। फिर हल्का बंदियां गलत की गई। हैदराबाद में देही इलाकों को शहर के साथ मिला दिया गया। अब मेयर कभी शहरी इलाकों से नहीं आ सकता। 90 हज़ार पर यूसी बनाई गई। अगर महरूमी बढ़ी तो नौजवानों के ग्रुप बन जाएंगे जो हमसे कंट्रोल नहीं हो सकेंगे। आप हैदराबाद और कराची का मेयर लाकर क्या समझ रहे हैं? एडपी असासों का इख्तियार आ गया है। स्टेट बैंक की दरामदी दस्तावेज की क्लियरेंस से मुतालिक बैंकों को हिदायत। स्टेट बैंक ने कहा कि बैंक ज़र मुबादला का इंतजाम करके अदायगी करने वालों के दस्तावेजात क्लियर करें। खुराक, दवाएं, तवानाई वगैरह की दरामदात को तरजीह दी जाए। 180 या उससे ज़ायद दिन की अदायगियों की दरामदात पहले क्लियर करने की हिदायत। शिपिंग दस्तावेजात क्लियर न होने के सबब बंदरगाह पर माल फंसा है। पाकिस्तान की रूस से सस्ते तेल की खरीदारी के मुआहदे पर बातचीत जारी। मुआहदे में दोस्त मुल्क चीन के जरिए अदायगियों पर गौर। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान रूस को अदायगी के लिए चीनी युआन इस्तेमाल कर सकता है। डॉलर के बजाय चीनी करेंसी के इस्तेमाल से युआन को ताकत मिलेगी। मुआहदा जोग्राफियाई सियासी तौर पर नया होगा। पाकिस्तान और रूस के दरमियान कई दहाइयों से किसी किस्म के तिजारती ताल्लुकात नहीं है। चीन ने पाकिस्तान को रूसियों के साथ ताल्लुकात इस्तेमाल करने की तरगीब दी। पाकिस्तान न सिर्फ रूसी तेल बल्कि गैस, हथियार और दीगर अशिया भी लेने की ख्वाहिश रखता है।
سویڈن میں قرآن پاک کے نسخے کی بے حرمتی پر صدر مملکت عارف الوی کی مذمت، اسلاموفوبیا کے خلاف اجتماعی عزم کا مطالبہ، کہا آزادی اظہار رائے کی آڑ میں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی، عالمی برادری اسلاموفوبیا کے خلاف مشترکہ عزم کا مظاہرہ کرے۔ بنو کے علاقے جانی خیل میں آئی ای ڈی کا دھماکہ، سیکورٹی اہلکار شہید۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شہید اہلکار 24 سال کے سپاہی گلشیر کا تعلق ضلع خیبر سے ہے۔ علاقے میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے آپریشن جاری۔ پاکستان کی معروف کاروباری شخصیت، 2 مرتبہ کے ایشین گیمز گولڈ میڈلسٹ بہرام دیاواری انتقال کر گئے، آخری رسومات ادا کر دی گئی۔ ان کی عمر 81 برس تھی۔ بہرام آواری نے 2 مرتبہ سیلنگ مقابلوں میں ایشین گیمز گولڈ میڈل جیتا، 1978 میں منیر صادق اور 1982 میں اہلیہ گوشوا آواری کے ساتھ میڈل جیتا تھا۔ فارسی برادری سے تعلق رکھنے والے بہرام دیاواری شہر کے معروف بزنس مین بھی تھے۔ آخری رسومات میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور صوبائی وزراء سمیت بڑی تعداد میں شہر کے معززین، کاروباری برادری اور سرکاری حکام شریک ہوئے۔ کیا آپ کے گھر لائٹ ہے؟ پاکستان بھر میں اس وقت صرف ایک ہی سوال، ملک بھر میں بجلی کیا گئی؟ منشور نے سوشل میڈیا پر امڑ آئے، اپنے مزاحیہ تاثرات کا اظہار میمز کے ذریعے کیا۔ کسی نے کہا اتنا اندھیرا کیوں ہے بھائی، تو کوئی کہتا نظر آیا پاکستان ری سٹارٹ ہو رہا ہے۔ کسی نے لائٹ کی واپسی تک اسمبلیاں ٹوٹ جانے کا اندیشہ دیا۔ کسی نے کہا پاکستان ڈارک موڈ میں چلا گیا، تو کہیں لوگ موبائل میں صرف 20% بیٹری ہونے پر خاصے پریشان نظر آئے۔ to announce that Harun Rashid Saab, unko maine appoint kiya as chief selector. I am in negotiation personally with Mickey اور میں سمجھتا ہوں کہ 90% راستہ ہم نے کور کر لیا ہے۔ خط چلا گیا ہے، چلا جائے گا ساری ڈپارٹمنٹس کو، جس میں ہم نے ان کو کہا ہے کہ تیاری کریں، اپنی ٹیم اپنی ڈپارٹمنٹس کو ریسٹور کریں۔ ہارون رشید پاکستان کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر مقرر، چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ مکی آرتھر کا باب بند نہیں کیا تھا، 90% معاملہ حل ہو چکا تھا۔ امید ہے کہ مکی آرتھر جلد ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ مارک کولز بھی جلد جوائن کر لیں گے۔ آئین کے مطابق کپتان، کوچ اور چیف سلیکٹر لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے مشاورت کے بعد نائب کپتان لگایا تھا، جسے میدان سے باہر بٹھا دیا گیا۔ انہوں نے اس کا برا نہیں منایا۔ انہوں نے اپنا اور سلیکشن کمیٹی نے اپنا کام کیا۔ آئی سی سی نے سال 2022 کے لیے مینز اور ویمنز T20 ٹیم آف دی ایئر کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کے محمد رضوان اور حارث رؤف ٹیم میں شامل، جبکہ انگلینڈ کے جوز بٹلر ٹیم کے کپتان مقرر۔ ویمنز ٹیم آف دی ایئر میں آل راؤنڈر زیدہ ڈاش شامل، جبکہ نیوزی لینڈ کی صوفی ڈیوائن کو کپتان مقرر کیا گیا ہے۔ پاکستان ویمن فٹ بال ٹیم کی ڈیفینڈر صاحبہ بلوچ کا سعودی عرب میں 4 ملکی ٹورنامنٹ کھیل کر وطن واپسی پر پرتپاک استقبال۔ پہلی مرتبہ انٹرنیشنل ٹورنامنٹ میں شرکت کرنے والی صاحبہ بلوچ نے بہترین کارکردگی دکھائی، یقینی گولز بچائے۔ سنگھور پاڑا ماڑی پور کی رہائشی صاحبہ بلوچ کے استقبال کے لیے علاقہ مکینوں نے ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا، بھرپور جشن منایا۔ ٹورنامنٹ میں پاکستان ٹیم دوسرے نمبر پر رہی تھی۔ خیبر پختونخوا کی خواتین نے گلگت بلتستان میں قومی آئس ہاکی چیمپئن شپ جیت لی۔ پشاور میں کھیلے گئے ٹورنامنٹ میں چترال اپر کی ٹیم نے فائنل میں گلگت کی ٹیم کو 2-0 سے شکست دی۔ ایونٹ میں ملک بھر سے خواتین کی 9 ٹیمز نے حصہ لیا۔ You sincerely signed up to this. You're forgetting I've seen it work. Maybe you should focus on your own choices. You actively search out anyone who's wrong. No one can get close to you. Am I half a person when I'm not with a man? You know why the Prophet said paradise lies at the mother's feet? There is no love greater than a mother's love for her child. Your happiness.
That's all that matters. इमरान खान की साबिक अहलिया जमाइमा ने पाकिस्तान की हसीन यादों और मुशाहिदे को फिल्म में समो दिया। लंदन में जियो न्यूज को इंटरव्यू, कहा सियासत से वास्ता नहीं, सियासी सरगर्मियों और बहस से भी खुद को दूर कर लिया है। बताया कि फिल्म व्हाट लव गॉट टू डू विद इट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। जमाइमा खान का खुसूसी इंटरव्यू देखिए कल शाम 4:30 बजे जियो न्यूज पर। यूट्यूब पर 50 करोड़ से ज्यादा मरतबा देखा जा चुका। 11 माह में अहम संग मील अबूर करने पर अली सेठी ने अपनी टीम के साथ खुशी मनाई। पसूड़ी नाम के केक की तस्वीर शेयर की, लिखा अरे ये क्या, पसूड़ी 500 मिलियन। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। कौन है? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। In Asia, the Shahenshaह of Bollywood, Sir Amitabh Bachchan. I've always believed cinema to be the medium of entertainment. I've always believed that cinema is a medium that brings people together, that integrates human society. और जॉय अवार्ड्स में बॉलीवुड लेजेंड अमिताभ बच्चन का एजाज, सऊदी अरब ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाज दिया। 80 साला अमिताभ बच्चन को उनके 60 साला कामयाब फिल्मी करियर और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के आलमी सफीर होने पर अवार्ड दिया गया।